हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 20 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके जीएस से थे। आज हम 21वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इसमें 38 प्रश्न हल करेंगे जो आपके यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 227 या 226। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। ठीक। अगला है दूसरा प्रश्न, भारत में अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो होते हैं आपके डी, भारत के प्रधानमंत्री। अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद का उपबंध किया गया है। अगर पूछा जाए कि अंतर राज्य परिषद का उल्लेख किस में है अनुच्छेद में, तो 263 में। किस में है? 263 में। ठीक। राज्यों, अब इसके कार्य क्या हैं? इसके तहत राष्ट्रपति लोकहित में क्या क्या करता है? तो राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करने और इन पर सलाह देने के लिए है ये। राज्य एवं राज्य और संघ के सामान्य हितों के विषय अन्वेषण, उन पर विचार विमर्श के लिए होता है। और ये अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है। इसे सहकारी संघवाद की अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। ठीक। और जो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होता। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। और ये इसका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 263 में है। और सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर और इसका गठन हुआ था कब? 1990 में। कब गठन हुआ था? 1990 में। ठीक। तो तीन चीज़ें याद रखनी है। अंतर्राज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है, इसका गठन 1990 में हुआ था, और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? तो भारत की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। चौथा प्रश्न है, इनमें से मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार कौन सा है? तो चपचारकुट जो है वो मिजोरम राज्य का त्यौहार है। ठीक। किसका है? चपचारकुट जो है वो मिजोरम राज्य का त्यौहार है। पांचवा प्रश्न है, विश्व में इंटरनेट की जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट की जनक कौन है? तो विंटन सेर्फ नाम है इनका। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए, ये इंटरनेट की जनक है। अगला है बहुचर्चित पुस्तक सेंटेनिक वर्सेज कौन सी है? सेंटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो वो हैं जी.एम. बेरी। कौन है? जी.एम. बेरी। सातवां प्रश्न है, जी.एम. बेरी नहीं, ये गलत है, सलमान रुश्दी हैं। सैटेनिक वर्सेज के जो लेखक हैं वो हैं सलमान रुश्दी। और सिक्स का आंसर हो जाएगा ए। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो माल और सेवा कर परिषद का गठन किया गया था 2016 में। और सात का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सात का उत्तर डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता जो है, जैता, धुरिया, राहुला, कर्मा, ये सब उत्तर प्रदेश के नृत्य हैं। रसिया, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिरहा, कजरी, ये सब किसके हैं? उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश की मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वन लाइनर, उसे आप देख सकते हो। नौवां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर में, आरामपुर में, गाजियाबाद या वाराणसी? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है। इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। क्या था? धनपत राय इनका मूल नाम था। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। और कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये भी फैक्ट। 11वां प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है। 11 का उत्तर हो जाएगा ए। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कानपुर को। 12 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। और उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी, वित्तीय और औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? कानपुर को। 13वां प्रश्न है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था?
तो वो थे होरमास जी, फिरोज शाह मोदी। कौन थे? होरमास जी, फिरोज शाह मोदी। ठीक। और ये कब नाम परिवर्तन हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर स्थित है? कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। 14 का उत्तर हो जाएगा डी। 15वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये जो नक्षत्रशाला है वो है आपकी कहाँ पर? रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर में। 15 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 16वां प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? कौन सा है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत? तो वो आधारित है आपका ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। तो 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 17वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई थी? कब रिकॉर्ड की गई थी ऋणात्मक दर? तो वो रही है आपकी 1911 से 1921 के दशक में। कब? 1911 से 1921 के दशक में क्या रही है? ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। ठीक है। और 17 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जैसे पूछता है कि भारत की जो जनगणना है वो कब शुरू हुई थी, तो आप बताओगे 1872 में। ठीक है, 1872 में। अगर पूछ ले लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, ये किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। अगर पूछता है नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, नियमित, तो आप बताओगे 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। 18वां प्रश्न है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित है? तो किन का है? वो है शुक्र ग्रह। और 18 का उत्तर हो जाएगा सी। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। शुक्र ग्रह के कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह या जुड़वां बहन। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। क्या? भोर का तारा, सांझ का तारा अगर पूछेगा किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और इसके पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। 19वां प्रश्न है, मुहानों का जल क्या है? तो समुद्री जल से कम खारा होता है मुहानों का जल। किनका? जहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं? पानी छोड़ती हैं, तो उनका जल जो होता है मुहानों का, वो कैसा होता है? समुद्री जल से कम खारा होता है। 19 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20वां प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो ये पूछ रहा है कि हरिकेन जो है, हरिकेन चक्रवात है, वो कहाँ पर है? पश्चिमी शांतिप्रद में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिक में या पश्चिमी सागर में? तो 20 का उत्तर हो जाएगा सी, अटलांटिक में। ठीक है। अटलांटिक में क्या बोलते हैं? इसे हरिकेन बोलते हैं। टाइफून कहाँ बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में होता है वो है बिलीबिली। ऑस्ट्रेलिया में होता है बिलीबिली। ठीक है। और अटलांटिक सागर में हरिकेन हो गया। चीन के पूर्वी और दक्षिणी तटियों पे कौन? चीन में आएगा टाइफून। चीन में पूछा जाएगा चीन में कौन सा चक्रवात है, तो चीन का उसका है टाइफून, चीन का। ठीक है। बिलीबिली किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। बिलीबिली किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और हरिकेन आपका हो गया अटलांटिक महासागर में। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? तो वो बन गया था नलकूप। क्या बन गया था? नलकूप। नलकूप से ही सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति की बात हो रही है, तो हरित क्रांति का जनक पूछा जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएंगे तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। 22 का उत्तर हो जाएगा सी। 23वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए थे? तो ये लियोनार्डो दा विंसी हुए थे इटली में पैदा। और 23 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 24वां प्रश्न है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली कहाँ का है? केरल का। मैंने बताया भी था, केरल की कली, ऐसे शॉर्ट में याद कर लो। कथकली केरल का है। कथक पूछेगा तो कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और कर्नाटक का कौन सा है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? कर्नाटक का। 25वां प्रश्न है, 25 में कह रहा है बगरू मतलब किस राज्य में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? 25 का उत्तर हो जाएगा बी। बगरू जो है वो राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, बगरू।
26वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो कई बार मैंने ये बताया है आपको प्रैक्टिस सेट में, साहित्य के क्षेत्र में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था? तो 1913 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य में कौन सी कृति थी उनकी? तो गीतांजलि। गीतांजलि के लिए मिला था उन्हें। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। तो तीनों फैक्ट याद रखने हैं। भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। किसके लिए मिला था? कौन से क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस कृति के लिए? गीतांजलि के लिए। और कौन सी सन में मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। 27वां प्रश्न है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो उसे बनाया गया इंडिया गेट को। इंडिया गेट कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 28वां प्रश्न है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष टी ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना हुआ, कौन था? तो वो थे आपके टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया था, मतलब लगाया था। और जैकोबिन क्लब के ये कौन थे? सदस्य थे। तो 28 का उत्तर हो जाएगा ए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। टीपू सुल्तान की मृत्यु पूछ लिया अगर कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। और कौन सा युद्ध था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें मृत्यु हो गई थी। 29वां प्रश्न है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है? तो वो मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक। लोथल में क्या है? लोथल वाला पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है? बंदरगाह है। लोथल में क्या मिला है? बंदरगाह के साक्ष्य मिले। कहाँ से? लोथल से। ठीक है, लोथल याद रखना है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार इनमें से किस देश ने के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? तो पर्यावरण प्रभाव का आकलन सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो वो होता है रेन गेज। क्या होता है? रेन गेज। 31 का आंसर हो जाएगा ए। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। अब जैसे इसमें दिया एक एनीमोमीटर, डी विकल्प है। एनीमोमीटर क्या करता है? पृथ्वी तल पर वायु के वेग को मापता है। एनीमोमीटर क्या करता है? पृथ्वी तल पर वायु वेग मापक है, ये मान लो, वायु का वेग मापता है एनीमोमीटर। ठीक। पायरेनोमीटर क्या करता है? ये एक प्रकार का क्या होता है? एक्टिनोमीटर होता है, जिसका उपयोग तलीय सतह और सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर क्या करता है? सौर विकिरण को मापता है। किसे मापता है? सौर विकिरण को मापता है। ठीक है। अच्छा, एक और है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ पता होगा। पॉलीग्राफ क्या है? पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? पॉलीग्राफ। चलिए 32 देखते हैं। 32, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? 32 का उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। क्या हो जाएगा? ए, बढ़ता है। 33वां प्रश्न है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है? क्या नाम है यौगिक का? ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। 34वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन के सहायक होती है। ठीक। विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसे, और क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन की समस्या होती है। ठीक। 35 है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत इजी प्रश्न है। और मानव शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। 36 है, मिशन दक्ष पूछ रहा है, शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? कौन सा मिशन है? मिशन दक्ष। तो वो की है बिहार ने। 36 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, प्रतिवर्ष शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और वो डायबिटीज दिवस और बाल दिवस एक ही दिन होते हैं, 14 नवंबर को।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और राष्ट्रीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस। 38 है, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो परत है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया है ओजोन परत कहाँ मिलेगी आपकी? समताप मंडल में मिलेगी। ठीक, ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? 16 सितंबर को। ठीक, तो आज आपके 21 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। 21 से हमें कहाँ तक चलना है? 50 तक। तो फटाफट 2 प्रैक्टिस सेट करने पड़े और इसे कंप्लीट करना है। ठीक, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पहले के जो प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे तो उन्हें एक प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।